दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी सत्य घटना बताने जा रहा हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक छोटे से आश्रम में एक दल का सदस्य रहता था। उनका नाम नाथू था और उनकी पत्नी का नाम माया था। यह कहानी राजस्थान की है। यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। यह कहानी भगवान के चमत्कार की है, लेकिन नाम काल्पनिक है। ये सभी पात्र काल्पनिक हैं। इस कहानी को मैंने अपने तरीके से समझने की कोशिश की है। नत्थू बहुत ही नेक दिल इंसान था। वह रोजाना ऑटोग्राफिक्स लोगों को उनके घर तक पहुंचाती है। उनका व्यवहार एक छोटे बच्चे से लेकर बड़े लेकर सभी की बातें बहुत ही अच्छी थीं। अपने व्यवहार के कारण लोग उसे अनैतिक लग गए थे। रात के 1 बजे भी किसी को जरूरी काम से बाहर जाना होता है तो वह दोपहर 1-11 बजे भी उठ जाती है। किसी भी व्यक्ति को मना करने की उसकी आदत नहीं थी। महिलाएं रात के समय भी उस ऑटो ड्राइवर की ऑटो में बिना आर्सेनेट के बैठ गई थीं। वह इतना नेक दिल इंसान था कि गांव के सभी लोग उससे बहुत प्यार करते थे। उसकी 3 बेटियां थीं, अविश्वासी, विद्वान और तनु। वह सारी पढ़ाई कर रही थी। एक बड़ी बेटी तो पढ़ाई कर चुकी थी। उन्होंने अपनी बेटी को 12वीं कक्षा तक पढ़ाया। बाकी दोनों बेटियां शिक्षा ग्रहण कर रही थीं। उन्होंने अपनी बड़ी बेटी की शादी तय कर दी थी। भगवान का दिया उसके पास गुजराते लायक काफी था। ऑटो चालक दल ने अपनी बेटी की शादी एक अच्छे परिवार में तय कर दी थी। उनके मछुआरों की शादी की तारीख निश्चित कर दी गई थी। ऑटो चालक दल ने अपनी बेटी की शादी के लिए रात दिन मेहनत की। उन्होंने अपनी बेटी की मंजिलें और शादी का सारा सामान खरीदा था। वह अपनी बेटी की शादी का इंतजार कर रही थी। वह एक दिन भगवान के मंदिर में पूजा करने गया था। उसने मंदिर में पूजा कर दर्शन किया कि हे भगवान, मेरी बेटी की शादी जल्दी होने वाली है। अपनी बेटी की शादी के सामान में मुझे कभी कोई कमी नहीं आई। आपकी दवा से सब कुछ ठीक चल रहा है। सारा सामान भी आ गया है। खाने का सारा सामान भी चुका दिया गया है। शादी के 2-3 दिन रह गए थे। अपनी बेटी के पास जाकर बोला, मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ नहीं। मैंने कुछ नहीं बल्कि वास्तव में गहराई से भी नींव रखी है। दोनों पक्षों के हाथ भी पीले करने हैं। एक अच्छे परिवार में इज्जत हाथ दे रहा हूं। लड़का अच्छी नौकरी करता है, वहां पर कोई भी कमी नहीं रहेगी। बेटा, लड़की तो पराया धन होता है, उसे तो एक दिन मुस्लिम जाना ही है। बेटा, निराश ना हो। आज मैं हथियार एक शिक्षा दे रहा हूं। अपने मुसलमानों में बड़ों का सम्मान करना, अपने सास की खूब सेवा करना। मैं यह सीख रहा हूं, बड़ों की आज्ञा का पालन करना। अपने सास ससुर को ही अपने माता पिता, ससुर कहते हैं, 12वीं तक की शिक्षा दी है और साड़ी भी सिखा दी है। अगर हथियार नौकरी करना चाहे तो करना वर्णना नहीं, हमारे मन का लाइसेंस रखना। बेटा, लड़की मुस्लिम में अपने सद्गुणों से सभी को अपना प्लॉट बनाना है। सास ससुर को पिता माता पिता के साथ रहना है। मेरी इज्जत का सम्मान करना। अपनी बेटी को तस्वीर समझते समझते उसकी आंखों में फूल आ गए थे। घर में शादी का माहौल था। घर में रिश्तेदारों का तांता लग गया था। दिन को सभी लोग आ गए थे। किसी को क्या पता था कि होनी तो कोई और ही खेल खेल रही थी। शायद वह उसकी परीक्षा ले रही थी। शादी के केवल 3 दिन बचे थे। रात को ऑटो रिक्शा चालक के घर में भयंकर आग लग गई। सभी लोग सो रहे थे। रात को उनका सारा घर आग की लपटों की चपेट में था। उनकी घर की छोटी बेटी अंकिता पानी पीने के लिए उठी। उसने देखा चारों ओर धुआं ही धुआं था। उसने दौड़कर अपने माता पिता को जगाया। तीनों बेटियां चिल्लाने लगीं, आग आग, कोई हमें बचाओ। बड़ी मुश्किल से रिक्शा चालक ने पिछली बालकनी से जाकर एक डंडे के सहारे बालकनी से निकलने की कोशिश की। घर के सभी सदस्य बाल बाल बचे, लेकिन घर का सारा सामान आग की लपटों में खाक हो गया था। शादी का सारा सामान जलकर नष्ट हो गया था। चांदनी भी बेहोश हो गई थी। दोनों बहनें भी चक्कर खाकर गिर पड़ी थीं। चांदनी को थोड़ा थोड़ा होश था। लोगों ने उन सबको बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। थोड़ी देर पहले जहां खुशियां छा रही थीं, वहां का दृश्य देखा भी नहीं जा सकता था। जो भी देखता उसकी आंखों से आंसू निकलते। बेचारा अब क्या करेगा? बिना शादी के ही बेटी रहेगी। दुल्हा तो अब उसे ब्याहने से रहा। कुछ लोग तरह तरह की बातें करते।
जितने मुंह उतनी बातें। चांदनी दौड़ी दौड़ी अपने पिता के पास जाकर बोली, पापा आप निराश न हो, आपने इतनी मेहनत से मेरी शादी के लिए रुपया जोड़ा था। पापा आप जरा भी चिंता मत करो, मेरी किस्मत में यही लिखा था, आप निराश न हो। मुश्किल की इस घड़ी में हमें कमजोर नहीं पड़ना है। मैं आपका बेटा नहीं हूं तो क्या हुआ, आपने बेटों की तरह हमारी परवरिश में कोई कमी नहीं रखी। हम तीनों बहनों को वह सब कुछ दिया जो आपसे बन पड़ा। तब तक दोनों बहनें अंकिता और तनु भी उठ गई थीं, वह भी अपने पापा के पास। पापा हम सब आपकी ताकत हैं, हम तीनों आपकी बेटियां नहीं बेटे हैं, आज से हम भी आपके साथ कमाएंगे। चांदनी बोली, पापा अगर वह लड़का जिसे आपने मुझे शादी के लिए चुना है मुझसे सच्ची मोहब्बत करता होगा तो यह सब देखकर भी शादी के लिए इनकार नहीं करेगा। मैं भी उससे खुशी खुशी स्वीकार करूंगी, आप जरा भी चिंता मत करो। उन तीनों ने मिलकर अपने पापा को उठाया। मोहल्ले के सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। सब आपस में कह रहे थे कि ससुराल वालों को वह क्या कहेगा। जो भी आता शोक व्यक्त करके चला जाता। नथु के घर के पास लोगों का तांता लग गया था। सभी कहने लगे कि तुम तो नेकी करके कमाते थे। नथु बोला, शायद भगवान की भी यही मर्जी होगी। उसकी पत्नी माया आकर बोली कि बड़े भगवान का नाम लेते फिरते हो, यह सब कुछ दिया आपके भगवान ने। भगवान का नाम लेकर भी आपके भगवान ने आपको यह सीला दिया। इस घर में भगवान का नाम कभी मत लेना। वह बोला, भाग्यवान ये तो नियति का खेल है, भगवान को क्यों कोसती हो। तीनों बेटियों ने बड़ी मुश्किल से अपनी मां को संभाला। किसी ने प्रेस में खबर कर दी। अगले दिन समाचार पत्र में आ गया कि नथुराम का घर जलकर स्वाहा हो गया। दूसरे दिन जब लोगों ने देखा, ऑटो रिक्शा चालक नथु का घर आग की लपटों में जलकर पल भर में नष्ट हो गया था। उसकी बेटी की शादी को कुछ ही दिन रह गए थे। बेचारा अपनी बेटी की शादी कैसे करेगा। जिस किसी ने भी सुना वह आए बिना ना रह सके। जितने भी लोग उसको जानते थे सब के सब आकर ना जाने क्या क्या लाए। उसका घर उपहारों से भर गया। कोई जेवर लाया, कोई कपड़े, कोई राशन, कोई रुपए। जिन सभी नेताओं ने सुना सभी ने नथुराम की सहायता की। वह था ही इतना नेक इंसान। उसकी बेटी की शादी को भला कोई क्यों नहीं आता। शाम तक उनके घर में ना जाने वाले राशन कार्ड धारक थे। जब तीनों बेटियों ने अपने पापा को सारे रुपए थमा दिए, उन सबको तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जहां पर सब कुछ नष्ट हो गया था वहां उनके पास इतनी साख इकट्ठी हो गई थी कि वह एक साथ बैठी थी कि शादी आसानी से हो सकती थी। भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। उन्होंने बड़ी धूमधाम से मंदिर में अपनी बेटी की शादी की। लोग अपने में कह रहे थे कि इस नेक दिल इंसान की मदद भगवान क्यों नहीं करते। आज तो भगवान के चमत्कार पर सभी को विश्वास हो गया। भगवान जो करता है वही अच्छा करता है। नाथुराम की पत्नी आकर बोली, मुझे माफ कर देना, मसाले में भगवान के लिए ना जाने क्या क्या अपशब्द कहा गया। तीन लड़कियां मुस्कुराहट कर अपनी मां को देख रही थीं। थोड़ी देर पहले जहां रुदन था वहीं पर सभी के ठिठुरन पर खुशियां झलक रही थीं। भगवान की माया प्रबल है। वह इंसान की कड़ी से कड़ी परीक्षा लेने में कोई कसर नहीं छोड़ता। नाथुराम और उसकी बेटी ने मुसीबत की घड़ी में मिलकर एक दूसरे का साथ दिया। अपने पर्यटकों को डगमगने नहीं दिया। उसकी बेटी ने एक बेटे की तरह अपने पिता के विश्वास को ठेस नहीं पहुंचाई। भगवान ने रातों रात छप्पर पर्वत कर उसकी सहायता की। वह बोले थे, 3 रेलवे वाले जिनसे मैं तुम्हारी शादी भी आसानी से कर सकती हूं।